हेलो दोस्तों, आदित्य रियल की इस नई वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे समांतर क्रम प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध होता है किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जाने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। धारा जो होती है, जो बहती है, उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में हम बता रहे हैं। प्रतिरोध में से एक प्रकार की होती है रुकावट। प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? रुकावट। प्रतिरोध किस चीज़ का काम करता है? तो दोस्तों, प्रतिरोध हमारा रुकावट का काम करता है। ये चीज़ हम जान गए, प्रतिरोध हमारा रुकावट का काम करता है। अब हमने समांतर क्रम प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखिए, जैसे हमने एक समांतर क्रम में ले लिए R1 R2 R3। समांतर मीन्स होता है कि जैसे इसके बीच की दूरी जितना है उतना ही इसके बीच की दूरी है, माने कि सबके बीच की दूरी बराबर होती है। जब ये एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते, इसे कहते हैं समांतर। मीन्स कि ये प्रतिरोध इस प्रतिरोध से टच नहीं है, समान दूरी पर है, इसलिए इसे कहते हैं समांतर प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स होता है बाधा। तो देखिए, समांतर प्रतिरोध के सूत्र के लिए ये होता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। जैसे अब मान लीजिए ये है, पहले में मान लीजिए 5 ओम। पहले में क्या 5 ओम? पहले का प्रतिरोध 5 ओम है, दूसरे का प्रतिरोध 10 ओम है और तीसरे का प्रतिरोध 30 ओम है। अब कोई पूछ दिया आप कुल प्रतिरोध बताइए, तो कुल प्रतिरोध के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो देखिए, कुल प्रतिरोध के लिए हमें सबसे पहले इसी तरीके से जोड़ना होगा। 1/5 R1 है ना, R1 5 पर है तो 1/5, और ये जो लिखा है इस तरीके से, टेढ़े तरीके से R, इसे कहते हैं ओम। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओम। इसे कहते हैं ओम। ये है ओम। प्रतिरोध का जिसने नियम दिया यही है ओम। ओम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिरोध का नियम दिया। अब आइए हम इसे जोड़ के बताते हैं। देखिए, R1 हमारा 5 है, R2 हमारा 10 है और R3 हमारा 13 है। तो एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं। 1/R2 कितना हो जाएगा? 10, और R3 कितना हो जाएगा? 1/30। अब सबका एलसीएम लेने पे हमारा कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ 6 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 10 पहाड़ा पढ़िए 30 तक, 10 10 20 10 30, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद 30 पहाड़ा पढ़िए 30 में, प्लस 30 एकम 30। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9 10, मीन्स कि 10 बटा क्या आ गया? 30 आ गया। 10 बटा 30 आ गया। अब एक जीरो से कैंसिल आउट, मीन्स कि हमारा जो प्रतिरोध आया 1/3 का आया। हमारा जो कुल प्रतिरोध आया कितने आया? 1/3 ओम का प्रतिरोध आया हमारा कुल। अब हम इसी पे आपको एक सवाल दे सकते हैं। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे जो 12 बैटरी है ये 12 वोल्ट की है। अब बताइए कि हमारा धारा कितना होगा। अब ऐसे दे के हमसे पूछ सकता है कि धारा बताइए। तो धारा के लिए देखिए, हम सबसे पहले क्या जानते हैं? हमें ये पता है क्या? हमें पता क्या है? हमें ये बात पहले से ही पता है। V बराबर जो होता है वो होता है I और R। V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR, जहाँ V मीन्स होता है वोल्ट, जितने वोल्ट की बैटरी रहती है। I मीन्स होता है धारा और R मीन्स होता है प्रतिरोध। तो देखिए, हमें इसमें से क्या पता करना है? इसे धारा पता करना है। तो इस सूत्र से देखिए, V बराबर IR से, V बराबर IR से। तो देखिए यार, इधर R गुणा में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो V/R बराबर इधर क्या बचेगा? I। मीन्स हमें सूत्र बन गया, I का सूत्र हमें क्या मिल गया? I बराबर क्या मिल गया? V/R। हमें सूत्र क्या मिल गया? I बराबर क्या मिल गया? V/R। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इस इमेज की वैल्यू रख देते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें I बराबर निकालना है। V कितना है हमारा? 12 वोल्ट है, 12 रखिए नीचे। R कितना है हमारा? R देखिए, कुल R अभी हम यहाँ निकाले 1/3 ओम, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/3 ओम। ठीक है। अब देखिए कैसे नीचे वाला ऊपर जाके ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और
अब देखिए कैसे होगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 3 बटा नीचे आ जाएगा 1, 12 36, मीन्स कि जो आई होगा वो कितना होगा, वह 36 एम्पियर। आई क्या होगा, 36 एम्पियर। आई हमारा क्या होगा, 36 एम्पियर। अब हम आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं, आप कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। ये मान लीजिए पहला सवाल था, हम आपको दूसरा सवाल देते हैं, जैसे आप देख लीजिए। इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लस माइनस धारा बह रही है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये पहला जो प्रतिरोध है ये मान लीजिए 30 ओम का है, दूसरा जो है ये जान लीजिए हमारा 40 ओम का है, और ये जो है हमारा ये 20 ओम का है, और इसमें से हमारी जो बैटरी है वो हमारी बैटरी है 30 वोल्ट की। अब आप हमें ज्ञात करके बताइए कि इसमें से धारा कितना बहेगा, ये हमें आप ज्ञात करके बताइए, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल थोड़ा सा यहीं से चेंज होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यही सवाल हो, ठीक है, हम बना दे रहे हैं। मान लीजिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, प्रतिरोध। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध। अब देख लीजिए, मान लीजिए एक प्रतिरोध है R1, एक प्रतिरोध है R2, एक प्रतिरोध R3। अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 मान लीजिए हमारा 50 ओम है, और R2 हमारा मान लीजिए 2 ओम है, और R3 हमारा मान लीजिए 8 ओम है। अब हमें, और इसमें मान लीजिए हमें इसमें जो है V जो है V, इसमें तो ये हो गया, सॉरी ये R हो गया, R दिया है, नीचे R की वैल्यू दी है। अब मान लीजिए हमें इसी में दे दिया जाए I मान लीजिए हमें दे दिए जैसे 10 एम्पियर, कह दिया I 10 एम्पियर है। अब अगर हमसे पूछ ले रहा है कि V बताइए, क्या पूछा है, V बताइए, तो हमें V का सूत्र यहीं से मालूम था। यहाँ देखिए V का सूत्र हमें मालूम है, V बराबर क्या होता है हमारा, V बराबर क्या होता है, I और R होता है। ये सूत्र हमें पहले से ही पता था। तो देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे V बराबर I R, सट मीन्स होता है गुणा। तो देखिए यहाँ पे तुरंत मान रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। V बराबर हमारा देखिए, पहले तो R हमें इसमें नहीं पता है, R 50 है, 2 है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे पहले। टोटल R करने के लिए 1/50 प्लस 1/2 प्लस 1/8। अब इन सबको जोड़ेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए तो इसका एलसीएम आ जाएगा 200, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 200। तो 50 चौका 200 होता है, और 200 का पहाड़ा पढ़िए यहाँ पे बीच में आ जाएगा 100, और 8 का पहाड़ा पढ़िए 200 में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 दूनी 16 बचे 4, फिर 8 बचे 40, 25 हो जाएगा। सबके बीच में ऐड का चिन्ह लगाइए, ये पूरा हो जाएगा 129/200। मीन्स कि हमारा जो पूरा प्रतिरोध मिला टोटल ओम इतना मिला, ये हमें पता चल गया। V बराबर IR होता है, तो I हमें कितना पता है, I बराबर दिया है 10 एम्पियर, और R हमें कितना दिया है, R 129/100। तो इसमें गुणा कर दीजिए, 129 बटा नीचे 100, सॉरी 200 था, 129/200 से गुणा कर दीजिए, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर V बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 129 बटा नीचे क्या है 20 बचा, यही भाग कर देंगे तो हमारा जो आएगा आंसर पॉइंट में वही उतना वोल्ट हो जाएगा।
ये हो गया हमारा समांतर क्रम की बात। आप ये सवाल कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम हो गया। अब हम अगला बताने जा रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम प्रतिरोध के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध, ये क्या होता है। अब देखिए, इसमें जैसे माले में एक के बाद एक के बाद गुरिये नहीं लगी रहती, सेम टू सेम उसी प्रकार होता है श्रेणी क्रम प्रतिरोध में। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक प्रतिरोध लग गया, फिर आगे जाए इसी में एक प्रतिरोध लग गया, फिर आगे गए एक प्रतिरोध लग गया, फिर आगे गए एक प्रतिरोध लग गया। ये कौन सा क्रम है? यही है हमारा श्रेणी क्रम प्रतिरोध। इसे कहते हैं श्रेणी क्रम प्रतिरोध। अब मान लीजिए ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये मान लीजिए R3 है, ये मान लीजिए R4 है। अब इन सबको अगर हम टोटल प्रतिरोध पूछें, मतलब कुल प्रतिरोध RT मीन्स टोटल प्रतिरोध, तो इसको कि कुछ नहीं करेंगे, सीधा जोड़ देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, बस ऐसे जोड़ देंगे। अब देखिए ऐसे कर देंगे। अब आते हैं हम आपको, अब इसमें से आपको 2-4 सवाल देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है हमारा, देखिए मान लीजिए कौन से क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है। श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा है? प्रतिरोध जुड़ा है। अब हम आपसे सवाल देंगे और आपसे पूछेंगे, आप बताइए, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2, ये R3, ये R4। चलिए अब ये हम दे दिए आपको 10 ओम, ये 20, ये 30, ये 40, इतना दे दीजिए। ये क्या दे दिए हम? प्रतिरोध दे दिए। अब हम V भी दे रहे हैं। V मीन्स होता है वोल्ट, वोल्ट मीन्स होता है विभव, मतलब कि बैटरी कितने विभव की है, कितने वोल्ट की है। तो वोल्ट दे दिए। मान लीजिए हमारी बैटरी है 30 वोल्ट की। अब हम पूछ लिए इसमें I बताओ, I मीन्स धारा कितना प्रवाहित हो रही है बताइए। तो हमें सबसे पहले, ये तो बात शुरू से ही हमें पता है, अभी हम यहाँ निकाले थे। आप देखिए, आप यहाँ देखिए, अभी हम यही निकाले थे। अभी देखिए, हम आपको यहाँ बताए थे, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बताए थे I बराबर V/R। तो यही सूत्र आप यहाँ भी रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा I बराबर V/R। तो हमें I ही निकालना है। तो V हमारा कितना दिया है? V रखा है 30 वोल्ट, लेकिन उससे पहले हमें R पता होना चाहिए। तो R के लिए हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में हम कुछ नहीं करते। श्रेणी क्रम में कुल R के लिए हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, बस इसी तरीके से जोड़ देते हैं। तो हमारा R1 है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 हो गया। 40 30 70, 70 10 80, 80 तो 100, मीन्स कि हमारा जो पूरा प्रतिरोध हुआ कितने ओम का हुआ? 100 ओम का हुआ। 100 ओम का प्रतिरोध हुआ। अब एक काम कीजिए, V/R होता है, नीचे यहाँ पे V/100 रख दीजिए, मीन्स कि 30/100। 1 0 1 0 से कैंसिल आउट। हमारा I बराबर जो मिल गया वो 3/10 मिल गया, जिसका आंसर आएगा 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर। मैंने मतलब कि इसमें जो धारा बहेगी वो कितना बहेगी? 0.3 एम्पियर। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, आप ये हमें करके बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। अब मान लीजिए कोई, ये जो है श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। अब श्रेणी क्रम प्रतिरोध में R1 R2 है केवल, ये है 40 और ये है 60, और हमने आपको दे दिए V जो है हम आपको दे दिए हैं 60 वोल्ट की बैटरी। अब हमें आप बताइए, अब हमें आप I बताइए। I निकाल कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।